साथियों नमस्कार। काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा आप लोगों को। कुछ लोग जुड़ रहे हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस लिंक को अपने ग्रुपों में अपने साथियों तक शेयर कर दें। अपने सोशल मीडिया के सभी साइटों पर इसको डाल दें। अपने अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया के सभी साइटों पर व्यक्तिगत रूप से ब्रॉडकास्ट जो बनाए हों उस पर डाल दें। क्योंकि अचानक यूट्यूब पर लाइव का सिस्टम ही नहीं आ रहा था, शायद रोक दिया गया होगा या और कोई बात होगी। तो मैं काफ़ी देर से परेशान था कि मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँ, लेकिन यूट्यूब में ऑप्शन ही नहीं था लाइव का। तो मैं काफ़ी देर परेशान होने के बाद, क्योंकि मैं कह चुका था, तो मैंने कहा कि चलो नहीं सही यूट्यूब पे फेसबुक पे ही आते हैं। तो मैं सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं और सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस लिंक को अधिक से अधिक ग्रुपों तक, अधिक से अधिक लोगों तक अपने सोशल मीडिया के सभी साइटों पर आप ज़रूर डाल दें, शेयर कर दें, जिससे बात ज़्यादा दूर तक जाए। क्योंकि 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे बात करना है। कई दिन से टल रहा था, क्योंकि जो अटेवा NMOPS के संघर्ष, पुरानी पेंशन के आंदोलन पर फिल्म बन रही है, उसमें व्यस्तता बहुत ज़्यादा होने की वजह से 3-4 दिन से लगातार ये टल रहा था मामला। मैं चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण विषय इस दौर में आ गए हैं जिन पर आपसे बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब बात हो तो सभी लोगों तक ये बात पहुंचे तो हमको लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। काफ़ी साथी यूट्यूब पर भी इंतजार कर रहे थे, मैं देख भी रहा था, उनकी प्रतिक्रिया भी आ रही थी। और मेरी बात शायद आप तक जा रही होगी, आप तक पहुंच रही होगी। अभी एक पूरे देश में एक बड़ी चर्चा है और मुझे लगा कि आपसे बात करना उस विषय ज़रूरी है। NPS में सुधार किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, 50% पता नहीं किसका किया जाएगा। आंध्रा मॉडल पता नहीं कौन सा है, उसको लागू किया जाएगा। अरे आंध्रा मॉडल जिसकी लागू करने की बात कर रहे हैं, पूरा आंध्रा मॉडल लाने वाला ही फेल हो गया। आंध्र प्रदेश की सरकार पिछली बार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के सरकार बनाई थी। वहां पर कर्मचारियों ने आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी साहब को बहुत बड़ा समर्थन दिया और प्रचंड बहुमत से आए, इस वादे के साथ आए थे कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। और जब सत्ता में प्रचंड बहुमत में आ गए तो फिर वो पुरानी पेंशन भूल गए, फिर NPS में झुंझुना पकड़ाने लगे और आंध्रा की जनता ने अब की उनको खुद झुंझुना पकड़ा के वापस कर दिया। तो आंध्रा मॉडल फेल हो गया है, आंध्रा मॉडल हार गया है, आंध्रा मॉडल लाने वाला व्यक्ति सत्ता से बाहर हो गया है और जो मॉडल जिसने लाया वही बाहर हो गया, तो उस मॉडल की कोई चर्चा नहीं। अभी केंद्र सरकार ने भी NPS में सुधार के लिए, मैं बहुत बेबाकी से कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई है OPS के लिए नहीं बनाई, इस बात को समझिएगा आप लोग। NPS में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई, चुनाव पूरा निकल गया, रिपोर्ट आई नहीं। अब जब थोड़ा वोट की चोट का असर पड़ा है तो उस कमेटी की बड़ी चर्चा है और कमेटी की तरफ से जो निकल के आ रही है, मीडिया से जो खबरें निकल के आ रही हैं, उसमें हो रहा है कि आंध्रा मॉडल लागू किया जाएगा, आंध्रा मॉडल लाया जाएगा, केंद्र सरकार भी आंध्रा मॉडल स्वीकार करेगी। अरे भाई, आंध्रा मॉडल है क्या? आंध्रा मॉडल है NPS के अंदर NPS। वो तो NPS से भी ज़्यादा खतरनाक है, मैं बता रहा हूं आपको। पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा। 33 साल नौकरी के बाद उस व्यवस्था में आपको वो झुंझुना मिलेगा। बहुत सारे लोगों की 33 साल की नौकरी नहीं होगी, वो क्या करेंगे? फिर उसमें टर्म एंड कंडीशन, फिर ये
फिर वो और जो ये वो लाए थे वो बाहर हो गए। और मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूं, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। आप मेरी आवाज को रोक लेंगे, आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को रोक देंगे, आप हमारे यूट्यूब को आप लाइव सेक्शन से हटा देंगे, इससे बात नहीं रुकेगी। बात निकल चुकी है, करोड़ों लोगों तक बात जा चुकी है, करोड़ों परिवारों तक इस लड़ाई को पहुंचा चुका हूं। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, आपके रोक लेने से नहीं रुकने वाला मामला है। तो मैं अभी नई सरकार बनी है, मैं उसको बधाई देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। पहला भाषण उन्होंने कर्मचारियों के महत्व को, उनकी गरिमा को, उनके क्षमता को लेकर दिया उन्होंने, मैं उसके लिए धन्यवाद भी दिया था, फिर दे रहा हूं। लेकिन सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरते हैं। अगर कर्मचारी आपको लगता है इस देश के विकास में योगदान है, अगर लगता है प्रधानमंत्री जी कि उसका भी कुछ रोल है आपकी बनाई योजनाओं को गांव गांव घर घर पहुंचाने का, तो उसका एक हक है। पिछले कई वर्षों से लगातार देश मांग कर रहा है पुरानी पेंशन का। पुरानी पेंशन तो आप दो, अगला कोई देगा, 1 साल में दे देगा, 4 महीने में दे देगा, देना तो पड़ेगा। या आप सोचो कि आंदोलन रुक जाएगा, तमाम आंदोलन तरह ठहर जाएगा, तमाम आंदोलन तरह लोग बिक जाएंगे, तमाम आंदोलन तरह इसको तोड़ दिया जाएगा, ये संभव नहीं है। 1 दशक से ज्यादा संघर्ष हुआ है, ये अपने आप में अद्भुत बात है। पूरी दुनिया में कोई आंदोलन साल, 2 साल, 3 साल चला है, पेंशन आंदोलन 1 दशक से ज्यादा इस देश के अंदर चला है और चलेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी, तब तक ये आंदोलन चलेगा। तो मैं आंध्रा मॉडल की बात कर रहा हूं, हमारे साथी कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ लोग सत्ता लोलुपता में इतना उत्सुक रहते हैं कि आप बहुत अच्छा हो जाएगा। एनपीएस में बार बार कहा डस्टबिन है, डस्टबिन में आप कुछ भी डालेंगे वो कूड़ा होगा। एनपीएस व्यवस्था जो बनाई गई वो अपने आप में ही अन्यायपूर्ण, अभेदकारी है। हमें एनपीएस बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं देश के साथियों को एक अपील भी करना चाहता हूं, जब भी आंध्रा मॉडल एनपीएस में संशोधन आएगा, सबसे पहला समर्थन जो पेंशन के दायरे में है वो उसको स्वागत करेंगे। इससे थोड़ा नौजवान हमारा अलर्ट रहे, उनको लगेगा कि हमने सरकार से तीर मरवा दिया है और जय जयकार करो। अरे भाई, आप किसी भी एनपीएस में संशोधन की तारीफ करते हो तो पहला काम आप अपनी पुरानी पेंशन छोड़िए, तो हम मानेंगे कि आप कुछ सोच रहे हो। और चुनाव ने तो सबको नंगा कर दिया। जितने शिक्षक कर्मचारी संगठन हैं, अटेवा, एनएम, ओपीएस, उससे सहयोगी संगठनों को छोड़ करके सब चुनाव में नंगे हुए हैं। सिर्फ राजनेता नहीं हुए हैं, देश के शिक्षक कर्मचारी मठाधीश भी नंगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार का समर्थन किया जिन्होंने हमारी पेंशन पर कुछ नहीं बोला। इसलिए उनसे होशियार रहिएगा, इसलिए उनसे समझदारी से बात करिएगा, उनके लोलुपता में न जाइएगा। 24 साल पहले इन्हीं लोगों की गद्दारी से नौजवानों को आज एनपीएस की कोड़ उठानी पड़ रही है, कोड़ ढूंढनी पड़ रही है। अगर इतने सचेत होते तो ये आता नहीं। तो आप सरकार के एनपीएस के संशोधन के मायाजाल में नहीं आइएगा। जो तमाम छद्म कर्मचारी नेता मुखौटा बना के घूम रहे हैं, उनसे भी बचे रहिएगा। लड़ाई 2 तरह की हो गई है, एक सरकार से भी लड़ना है, एक छद्म राजनेता जो शिक्षक कर्मचारी नेता, उनसे भी लड़ना है। तमाम संगठनों ने पत्र जारी किया था, तमाम बड़े बड़े नेता ने बयान जारी किया था कि आप चिंता न करिए, आपको जिताने का हमारा काम है, चाहे जितना कर्मचारी अहित करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन दोनों से बचे रहना है। और अब तो हम जब मजबूत सरकार से लड़ लिए, तो मजबूत सरकार से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मजबूत सरकार से जब लड़ सकते हैं तो मजबूर सरकार, बैसाखी वाली सरकार से हम लड़ेंगे, लड़े हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हाँ, ये बात समझदारी आ जाए
कि देश का कर्मचारी वर्तमान सरकार से नाराज था, दुखी था, पीड़ित था, इसलिए नहीं कि वैचारिक रूप से उनका कोई दिक्कत है। हमारे हक को आपने मारा है, दबाया है, सुना नहीं है, एक बार भी आपने उस पर विचार नहीं किया। एक तो ये, दूसरा तमाम जब से चुनाव परिणाम आए तमाम साथियों का लगातार आ रहा है कि कोई आंदोलन होना चाहिए, कोई तुरंत दिल्ली चढ़ाई कर देना चाहिए। मैं मित्रों से बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, मैं पुरानी पेंशन पर राजनीति नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उसका पीड़ित हूँ। तमाम लोग राजनीति करने लगे हैं, तमाम लोग मंत्रियों के यहाँ लाइन लगा करके गुलदस्ते दे करके उनसे कहने लगे हैं कि पुरानी पेंशन की लड़ाई ईंट सींट बजा देंगे। जब वोट की चोट मारना था तो बगल में खड़े होकर के समर्थन कर रहे थे। थोड़ा सा अलर्ट होना होगा। और ख़ास करके मैं फिर कहना चाहता हूँ, आप किसी संगठन में हैं, आप किसी गुट में हैं तो अलर्ट हो जाइए। जो संगठन, जो नेतृत्व आपके बुढ़ापे की लाठी पर साथ नहीं दे सकता है, आप पदों की लालसा में अपने बुढ़ापे को बर्बाद मत करो। अब वक्त आ गया है कि उन संगठनों को आंख से आंख मिला के नौजवान एनपीएस वाला पूछे कि आप चुनाव में कहां थे, हमारे मुद्दे को आप सोशल मीडिया पे कहां लिखा, आपने कितनी बातें रखी, आप दिखाओ। और अगर आपका नेतृत्व, आपका संगठन पुरानी पेंशन की बात करने से नजर चुराता है तो आप भी उस संगठनों से नजर चुराने का काम करना पड़ेगा, नहीं बुढ़ापा आपका बर्बाद होगा। मैं अलर्ट कर रहा हूं आपको, सभी लोगों को। और मैं तमाम जो अपने समाज साथी हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, जाओ कार्यालय कार्यालय, स्कूल स्कूल, कैंपस कैंपस जाओ, ये बात बताओ कि जो संगठन, जो नेतृत्व करता, ओपीएस के आंख मूंदता है, उस संगठनों से आप भी, अब वक्त आ गया है। एनपीएस के साथियों जागिए, आप भी अपने मुद्दे पर आ जाइए। आपका नेतृत्व करने वाला ओपीएस में होगा, वो आपको रास्ता बताएगा। नहीं नहीं, मैं लड़ रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं लिखा हूं, मैं पत्र लिखा हूं, सब धोखेबाजी है। आपके मुद्दे को अगर वो छोड़ सकता है तो आप संगठन को भी छोड़ने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तब बात बनेगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आज कह रहा हूं। अभी तक मैंने नहीं कहा, लेकिन इस चुनाव में मैंने देखा है मुखौटे, इसलिए मैं कह रहा हूं, जो हमारे बुढ़ापे की लाठी के साथ नहीं है, हम पदों की लालसा में उस संगठन से हमको नहीं रहना चाहिए। और जाइए घर घर, कार्यालय कार्यालय, स्कूल, समझाइए इस बात को कि चुनाव के समय आपका नेतृत्व, आपका संगठन क्या कर रहा था। क्यों नहीं एक पोस्ट डाल पड़ा वोट फॉर ओपीएस का? चेक कर लीजिएगा अपने अपने नेताओं का, वोट फॉर ओपीएस का अभियान का कितने लोगों ने अपने पोस्टों पर डाला सोशल मीडिया पर। ठीक है, सरकार हमारे नहीं दे रही है, सरकार से हम लड़ेंगे, लेकिन जिसके लिए आप बने हो, आप भी नहीं बात कर रहे हो, ये बड़ा सवाल है। और रही बात, एक जल्दी तैयारी करें, तमाम लोगों का आ रहा है दिल्ली चढ़ाई करिए, जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम करिए, करेंगे। और आप जानते हैं अटेवा एनएम ओपीएस, उनके सहयोगी लोग जब करते हैं तो इतिहास रचते हैं, इतिहास रचते हैं। हमने, आप सब ने, भारत नहीं पूरी दुनिया का ट्रेड यूनियन की इतिहास आपने तोड़ा है, आपके अपने नाम किया है 1 अक्टूबर की रैली में। होगा, उससे भी बड़ा होगा, लेकिन प्लानिंग के तहत होगा। अभी अभी नई नवेली सरकार बनी है, अभी मैं निवेदन प्रत्यावेदन करूंगा, अभी मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने वाला हूं। मैं लिखने वाला हूं देश के सभी उन माननीय सांसदों का जो देश की सब बड़ी पंचायत में गए हैं, हम जानना चाहते हैं हमारे मुद्दे पर उनका क्या व्यू है, उनको भी एक पत्र लिखने वाला हूं। 543 सांसदों को पत्र लिखा जाएगा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखना जाएगा, निवेदन किया जाएगा, आग्रह किया जाएगा कि अभी मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सुना जाएगा तो पहले भी लड़ा है और आगे भी लड़ेंगे, लेकिन पेंशन नहीं छोड़ेंगे। सरकारें छूट जाए, नेता छूट जाए, विचारधारा छूट जाए, पेंशन नहीं छूटेगी। ध्यान रखना इस बात पर। तो अभी कार्यकारिणी की बैठक होगी, आगे की रणनीति बताएंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे और ठोस रणनीति बनेगी। अब की और तरीके अपनाए जाएंगे। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, इसी 18वीं संसद में, 18वीं संसद जो गठित हुई है, इसी में पेंशन का ऐतिहासिक फैसले के रास्ता बनाया जाएगा। इसी में 18वीं लोकसभा के इस सदन में ही ओपीएस का रास्ता निकलेगा।
कौन प्रधानमंत्री बन जाता है, कौन हट जाएगा, कौन सरकार आएगी, कौन जाएगी, वो विषय उनका है। मैं आपसे कह रहा हूं जी, मैं 18वीं लोकसभा से ही पेंशन का रास्ता निकालेंगे। आप लोग विश्वास बनाए रखिएगा। तमाम जो संगठन हैं, मैं अपने तमाम दूसरी संगठनों में लोग जुड़े रहते हैं कि मैं फला पदाधिकारी हूँ। किस लिए टानिक दे रहे हो भाई कि बुढ़ापे की लाठी काट दिया जाए? उससे दूर होइए। दूसरी सरकार से मैं बड़ी जिम्मेदारी से निवेदन करता हूँ, हम लोग सरकार के आँख नाक कान हैं। आपकी सारी योजनाओं को पहुँचाने का काम हम करते हैं। हम वही शिक्षक कर्मचारी पहुँचाता है, वही करता है। तो उनके बारे में भी आप सोचें। जितने सांसद भूतपूर्व हो गए सबकी पेंशन बन गई, जितने जीत के आए हैं उनके भी रास्ते खुल गए, वेतन भत्ते के आप हकदार हो गए। पेंशन आप पहले भी लेते रहे होंगे, अगर मान नहीं रहे होंगे आगे भी लेंगे। हमने वोट दिया, हमने चुनाव प्रक्रिया कराई, हमने तमाम सारे अपने सही साथियों को लोकतंत्र की बलिवेदी पर बलिदान किया। उस चुनावी गर्मी में, उस चुनावी सरगर्मी में, उस प्रचंड धूप में, लू में हमारे कर्मचारी गए। आज तमाम हमारे साथी हमारे बीच में नहीं हैं। आप कल्पना करें उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। अगर वो ओपीएस होती तो कम से कम उनका परिवार तो सुरक्षित रहता। तो सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। जिद अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में। जनता से बड़ा पैमाना कोई नहीं होता। उत्तर प्रदेश के साथियों ने एक चोट मारी है, मजबूर सरकार बनी है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अभी जो फिलहाल बहुमत की तानाशाही हम सब ने देखा है, हमको लगता है लूली रंगड़ी बैसाखी वाली सरकार जनता के लिए ज़्यादा हित में काम करती है। और उम्मीद करता हूँ कि करेंगे। नहीं करेंगे तो चढ़ाई होगी। लेकिन मैं इसी फेसबुक लाइव में एक बात मैं कहने जा रहा हूँ, महाराष्ट्र के साथियों, हरियाणा के साथियों, महाराष्ट्र के भाइयों, कर्मचारी साथियों, हरियाणा के शिक्षक कर्मचारी साथियों, अधिकारियों, अगर आप ठान लो 4 महीने आप ठान लो, आपकी तो पेंशन मिल ही जाएगी। आप भी पूरे देश का रास्ता बना देंगे। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लोगों ने चूका था, आज उनकी पेंशन पे खतरा है, मिलकर भी खतरे में हैं। अगर वो रास्ता दिए होते तो आज पूरे देश का रास्ता बन जाता। चलिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बात का विषय है। मैं फिर कह रहा हूँ, महाराष्ट्र के साथियों, हरियाणा के साथियों, पूरी शिद्दत से जुड़ जाओ, पूरी शिद्दत से ओपीएस पर लग जाओ। आप दोनों के यहाँ अगर ओपीएस वाली सरकार बनती है तो पूरे देश के लिए रास्ता खुल जाएगा। बहुत गौर से ध्यान रखिएगा मेरी बात को। महाराष्ट्र हार का मतलब जानते हैं, हरियाणा के हार का मतलब जानते हैं। ऐसे नहीं कहा 18वीं शताब्दी के 18वीं लोकसभा से ही ये रास्ता निकलेगा। अगर आपने अपने अपनी विधानसभा में चोट मार दिया तो यही संसद जो बनी है यही बैठ करके आपके पक्ष में फैसला कर सकती है। लेकिन इसके लिए लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जो हमारे विरोध में है, मैं दम लगा कहता हूँ, जो हमारे विरोध में है हम उसके विरोध में हैं। लोग कहते हैं कि आप ऐसा करते हैं, क्यों कहते हैं? मैं कहता हूँ मेरा मुद्दा ओपीएस है। जो भी ओपीएस की बात करेगा मैं उसके साथ हूँ। और बहुत जल्द ही आपको कुछ आगामी कार्यक्रम, हरियाणा में तो कार्यक्रम घोषित कर दिया धारीवाल जी ने, महाराष्ट्र के लोगों से भी जल्दी ही बातचीत होकर के वहाँ भी हितेश जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, आगे भी होगा। तो वहाँ भी जल्दी प्रोग्राम ही हो जाएगा। इस बीच में पंजाब के साथियों से और कर्नाटक के साथियों से कहना चाहूँगा, आप अपनी सरकारों पर चढ़िए। सरकार किसी को मुझे मतलब नहीं किस दल का है उसे नहीं, हमारा मुद्दा महत्वपूर्ण है। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी कैबिनेट में लाकर जियो नहीं लाएगी तो उसके खिलाफ है। कर्नाटक में कांग्रेस कह करके अगर नहीं देगी तो हम उसके खिलाफ हैं, उससे लड़ेंगे। हमारा दल का कोई लेना देना नहीं, हमारा मुद्दे का लेना देना है। तो पंजाब के साथियों, कर्नाटक के साथियों, आप भी अपनी सरकारों पर चढ़िए, फिर बात बनेगी। आगे का रास्ता उन्हीं दो वर्तमान सरकारों को
से ले लेने का, और 2 सरकार जो देने वाली नहीं उससे उसको हटा देने से ओपीएस आ जाएगी और देश का रास्ता बन जाएगा। मैंने 2 बातें कही। एक तो आपको एक आंध्रा मॉडल, बिल्कुल कंफ्यूज न होइएगा, ये एनपीएस से भी खतरनाक है, पढ़ लीजिएगा। एनपीएस आंध्रा मॉडल हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए हूबहू ओपीएस। एक बात। दूसरी बात, तमाम अभी चेहरे आ जाएंगे बड़े बड़े नेता कि मैं लड़ूंगा, मैं करूंगा। और रेलवे के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, विशेष करके एनपीएस के साथियों, रेलवे चाहे जिस आप गुट में हो, ध्यान रखना गुट काम नहीं आएगा। बुढ़ापे में जिनके भी काम आ रहे ओपीएस काम आ रही है। तो अगर आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ओपीएस के लिए गोलमोल कर रहा है, लड़ाई लड़ नहीं रहा है, तो आप भी कहिए नमस्कार, अयोध्या में राम मंदिर बना है, वहाँ जाइए, दर्शन करिए, हवन पूजन करिए, नौजवानों को अपने हक लड़ने दीजिए, उसमें गोलमोल ना करिए। रेलवे के साथियों जाग जाइए, वो जो गुटों के चक्कर में आप फंसे हैं, ये वो फलान ढिमाका सब बंद करिए। एक ही गुट है, कोई गुट नहीं, ओपीएस गुट, ओपीएस गुट है। ओपीएस के लिए जिनको चाहिए एक साथ अटेवा एनएम ओपीएस सहयोगियों के साथ खड़े होना पड़ेगा। और मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, रेल के साथी एनएम ओपीएस के साथ खड़े हो जाइए। एनएम ओपीएस आने वाले टाइम में वो प्लानिंग करेगा कि इस देश की सरकार भी देखेगी, और अब तो मजबूर सरकार है, अब तो सदन के अंदर भी ताकत है, सदन के बाहर भी ताकत लगाना है, चाहे अंदर लगाना पड़े चाहे बाहर लगाना पड़े, कैसे भी लगाना पड़े, ओपीएस लेना है। और आप सभी से मेरा निवेदन करते हुए, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बहुत जगह गर्मियों का छुट्टियां खत्म हो गई, मैं आप सबसे निवेदन करते हुए कि इस लड़ाई को, ये सही टाइम है, ये सही टाइम, इस टाइम पर अपनी सक्रियता बढ़ा दीजिए। आप जिले में हैं, आप ब्लॉक में, आप मंडल में, आप प्रदेश में, आप देश में, जहां भी हैं, रोज बिना 4-5 आदमी को कन्विंस किए आप सोइए नहीं। ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ अकेले मेरी नहीं है, या हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी या प्रदेश पदाधिकारी सबकी नहीं है, उन सबके जिम्मेदारी बड़ी है। लेकिन आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी 5-5 आदमी को रोज इस आंदोलन में जोड़ें, कन्विंस करें। सही टाइम है, मैं बता रहा हूं, इसी टाइम पे अपनी सक्रियता बढ़ा दीजिए, और जो जहां जिम्मेदारी पे है उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए। ब्लॉक है तो ब्लॉक नंबर 1 हो, जिले में है तो जिला नंबर 1 करिए, संगठन के काम पे थोड़ा समय दीजिए, संगठन के काम को थोड़ा बढ़ाइए, संगठन में सक्रियता लाइए। ये सही मौका है, चोट करिए, ओपीएस लाइए। और कहा जाता है ना, जो ना करे अगर उसी से हाँ करवा लिया जाए, असली सिकंदर वही है। तो जिन महापुरुषों ने ना किया है, थोड़ी सक्रियता बढ़ा दीजिए, उन्हीं से हाँ हो जाएगा। और नहीं होगा तो ओपीएस दे के विदा किया जाएगा। राजनीतिक परिस्थितियां देश की बदली हुई हैं, और तमाम सरकार के सहयोगी संगठनों से मैं अपील करना चाहता हूं, एक अच्छा मौका मिला है आपको कि आप सरकार के सहयोगी हैं, चढ़िए, लड़िए, जनता में मैसेज डालिए कि हम सरकार में जरूर हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर जनता के साथ हैं। तमाम सहयोगी लोग हैं, उन सहयोगियों से मेरी अपील है सरकार के कि मौका अच्छा है, डटिए और कुछ कर जाइए जनता के हित में, शिक्षकों कर्मचारियों के हित में, कि लोग याद करें कि हाँ, किसी दल ने, किसी राजनेता ने हमारी बात की लड़ाई लड़ी थी। तो बहुत जल्दी अटेवा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे, आगे के एजेंडे तय होंगे, फिर एक प्लानिंग के तहत सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जब जहाँ रणनीति की जरूरत है वहाँ रणनीति अपनाएंगे, जहाँ पर सपोर्ट की जरूरत है सपोर्ट भी लिया जाएगा, जहाँ बड़े समूह और बड़े प्रदर्शन जो थे वहाँ बड़े प्रदर्शन भी किए जाएंगे। बस और रणनीतिक रूप से होगा, संगठन जो दिशा निर्देश है आप उसी पर लगिए। इस समय अभी आपको घरों में हैं, फिर भी थोड़ा सा नाखुशी अदा करता हूँ कि फ्री भी है, घरों में भी हैं, लिखते पढ़ते नहीं। मेरा निवेदन है, थोड़ा लिखिए पढ़िए, आंदोलन के बारे में, संगठन के बारे में, अपने मुद्दे के बारे में थोड़ा लिखिए पढ़िए। कुछ लोग हैं जो दिन रात लगे हैं, कुछ लोग हैं जो दिन रात सो रहे हैं।
तो मैं निवेदन करूँगा, लिखिए पढ़िए, लिखने पढ़ने का जो वो है वो कम है, उसको बढ़ाइए। सभी लोग अपने मुद्दे के बारे में लिखिए, अपने आंदोलन के बारे में लिखिए, अपने संगठन के बारे में लिखिए, क्या दिक्कत है आपको? अब मैं तो लाइव होकर कह रहा हूँ, आपको अपने घर में बैठ कर लिखना है। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं, थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। मैं यूट्यूब पे लाइव गया तो लाइव खुल ही नहीं रहा था, शायद 2 घंटे पहले डाल देने का ये नतीजा रहा कि कुछ सक्रिय हो गई और तमाम हमारे साथियों को भी रोक दिया जाता है। रोकते रहे, कोई बात नहीं, बस आपने इसमें शामिल हुए, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस लाइव को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लोगों तक भेजिएगा और उनको जोड़िए। ये मौका अच्छा है। हम सब पिछले 1 दशक से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, 1 दशक से अधिक समय हो गया। उस बीच में हमारे पास कोई मौका नहीं था, प्रचंड सरकारें बनती थी, सुनने को तैयार नहीं रहती थी। आज तो जंतर मंतर का भी प्रदर्शन होगा, सरकारें हिलेंगी। आपने तो बड़े बड़े किए हैं, वो आगे प्रोग्राम आएंगे, किस रूप में कैसे आएंगे वो टीम तय करेगी, कमेटी तय करेगी, बातचीत करके हम लोग लाएंगे। लेकिन अभी निवेदन है, थोड़ा लिखने पढ़ने पर जोर दीजिए यार। जो व्यक्ति अपने हक के लिए सब करने को तैयार होता है, हम लोग घर में बैठ कर लिख नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ सभी से पुनः निवेदन करते हुए, अपने जो दायित्व है, IT सेल का है तो IT सेल के लोगों काम क्या वो करें, सोशल मीडिया के लोगों काम क्या है, क्या पदी जो दायित्व पदाधिकारी हैं, जिले हैं, प्रदेश है, मंडल है, राष्ट्रीय है, अपने अपने दायित्वों को थोड़ा सा निभाइए। जितना आप कर रहे हैं उससे थोड़ा 10 गुना बढ़ा दीजिए। सही टाइम पर अगर आप हम मिलकर छोड़ कर ले जाएंगे तो हमारे बुढ़ापे की लाठी इसी 18वीं लोकसभा के सदन से OPS रूपी अमृत निकलेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मैं 17वीं लोकसभा में नहीं कहा था, मैं 18वीं लोकसभा में कह रहा हूं कि थोड़ी आप भागीदारी। और एक चीज और क्लियर कर दूं, ये भी पेंशन की बात करते मैं चला जाऊं, मैं भी वो पेंशन की बात करते, वो भी संगठन करते, नो 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 नो, गलत फहमी न रहिएगा। यहां भी मैं चला जाऊं, वहां भी नो 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 नो। अब थोड़ा क्लियर हो जाइए, एक मुद्दा, एक मंच, कोई प्रपंच नहीं। NMOPS से बड़ा मंच, NMOPS से बड़ा संघर्ष, NMOPS से बड़ी ताकत इस देश में शिक्षकों कर्मचारियों के पास किसी के पास नहीं है। और ईमानदारी से अगर किसी बैनर ने, किसी संगठन ने लड़ा है तो NMOPS ने लड़ा है। तो आप ये गलत फहमी में न पालिए और लोगों को भी न पलवाइए कि साहब वो पेंशन की बात की तो हम भी चलते, वो तो चाहते हैं इसीलिए टुकड़े टुकड़े बांट दिया जाए, फिर और दशकों तक लड़ाई चलती रहे। मैं दशकों तक लड़ाई नहीं चाहता, मैं चाहता हूं इसी 18वीं लोकसभा में OPS का बिल पास हो और हम सबको पेंशन बहाल हो। राज्यों में जिनकी पेंशन बहाल लागू हो गई वो खतरे में हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आपके राज्य में लागू हो गई, आप उसके अंदर आ गए, स्वागत है, लेकिन रुकिए नहीं, सुस्ताइएगा नहीं। जब तक सदन से हम लोकसभा, राज्यसभा, संसद से पास करा लेंगे, उस दिन हमारे लिए अस्थायी हल होगा। जिन राज्यों में लागू हो गई वो भी इस लड़ाई में रहें, क्योंकि जब सरकारें बदलेगी आपके यहां बदलना शुरू हो जाएगा। तो आप भी पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई में NMOPS का साथ दीजिए। वो चाहे राजस्थान के साथी हों, चाहे मध्य प्रदेश के साथी हों, चाहे छत्तीसगढ़ के साथी हों, हिमाचल के साथी हों, पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को बढ़ाइए। NMOPS वो ही बैनर है जो पूरे देश की बहाली का रास्ता खोलेगा OPS के। और सदन से जब लोकसभा और राज्यसभा, संसद से जब पास हो जाएगा, तब जानिएगा इसकी अंतिम लकीर वहीं पर ठप होगी, अदरवाइज इधर उधर होता रहेगा। अभी राजस्थान की सरकार ने कुछ कहा, वहाँ के लोगों को फ़ोन आने लगा, भाई साहब क्या होगा। हमने कहा सोने से बड़े बड़े अधिकार खत्म हो गए हैं, जागते रहिए, NMOPS को मजबूत करिए। तो आज से मेरा निवेदन है, कम से कम इस आंदोलन पर 1-2 घंटा आप दिया करिए, संपर्क करिए, फ़ोन करिए, लिखिए, पढ़िए, इसको बढ़ाइए। ये सही मंच है, सही टाइम है, और सही मंच पर सही तरीके से हल निकाला जाएगा। कोई और संगठन आह्वान करे तो मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ चालबाजी होगी, क्योंकि अधिकांश लोग पुरानी पेंशन में हैं, उनके लिए राजनीति का विषय है, NMOPS के लिए जीवन मरण का प्रश्न है।
बहुत सारे साथियों को लगा कर कमेंट आ रहा है, रेलवे के साथियों का भी कमेंट आ रहा है, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं रेलवे के खास करके साथियों से कहना चाहता हूँ, अब वक्त आ गया है कि संगठनों को, अगर आपके मुद्दे को नज़रअंदाज करते हैं तो आप भी पद क्या करोगे लेकर के? बुढ़ापे में पेंशन नहीं मिली, पद ले घूमो आप, पद लेके क्या करोगे आप कि मैं फला पदाधिकारी हूँ? एनपीएस में हो ना, ओपीएस गुट है बस। जागो, जगाओ, अपने हक के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। क्षमा चाहता हूँ कि मैं पहले यूट्यूब पे आना था, लाइव रोक दिया गया। क्यों रोका गया, कैसे रोका गया, मुझे नहीं पता। मैं ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन हक के लिए लड़ूंगा। रास्ते इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मंजिल क्लियर है। शुभ रात्रि।